वालेकुम दोस्तों, सैडल मौतफा अगर मैं कुछ आमद वो कहते हैं ना जनाब के हाथों की लगाई हुई दांतों से नहीं खोली जाती बाज दफा। और अगर ये जो गिरे हैं ये अगर इस तरीके से इसके अंदर सख्ती के साथ लगा दी जाए तो फिर वाकयातन उन गिरों का खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो गुज़िश्ता रोज होने वाले इंतखाबात के नताइज जो अभी तक सामने आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर एक मरतबा नजर दौड़ा ले, या इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लड़ाई चल रही है इसके ऊपर नजर दौड़ा ले। आपको सब कुछ बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएगा कि इस वक्त ये जो इलेक्शन कल पाकिस्तान के अंदर हुए हैं ये इंतखाबात सियासी जमात के किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं थे, सियासी नजरिए के किसी सियासी नजरिए के खिलाफ नहीं थे, किसी सियासी उम्मीदवार के किसी दूसरे सियासी उम्मीदवार के साथ नहीं थे, बल्कि इस लड़ाई को इस तरीके से पोर्ट्रे करके इस लेवल पर ले जाकर उभारा गया और उसको इस्टेब्लिश किया गया जिसके नतीजे में ये लड़ाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें होती हुई नजर आ रही है। और एस्टेब्लिशमेंट का अपना ही बनाया हुआ हवा, अपना ही खड़ा किया हुआ जिन खुद ना सिर्फ अब उनको अपनी कदों काट से और अपनी आवाजों से डरा रहा है, बल्कि बहुत सारे और भी लोगों को अब इस बात का अंदाजा होना शुरू हो गया है कि नहीं जनाब ये मामला जितने हम सिंपल समझते थे इतने नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा टूल उनके हाथों में आया जो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का टूल। और इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी भी सूरत पीछे नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त 150 सीटों के ऊपर बर्तरी लिए हुए है और उनको हुकूमत साजी करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मरकज के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और पंजाब में भी अभी तक उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि पंजाब में सूरत हाल अभी तक वाज़े नहीं, लेकिन ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और अगर हम पंजाब में मुस्लिम लीग नून के एट पार भी आ जाए तब भी हम दीगर जमातों के साथ मिलकर कोई नई गेम चलाने की पोजीशन में है। क्या ये हकीकत पर मबनी बात है? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। सवाल बहुत ही ज्यादा है कि जनाब कल रात जिस वक्त इब्तदाई नताइज आना शुरू हुए उस वक्त इन नताइज का आगाज तो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ हुआ, फिर इन नताइज के ऐलानात एकदम क्यों रुक गए? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कल रात अचानक मुस्लिम लीग नून के कैंप में एक हड़बड़ी खलबली और खौफ व हिरास की फिजा क्यों पैदा हुई जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर जनाब एक कैंपेन और 15% रिजल्ट्स को 115% शो करने के लिए तगो दौ कर रही थी। मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये किसी केड़ी मासी को गया सन जनाब कि इसके बारे में हमें बताएं। इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं कि मुस्लिम लीग नून अचानक मॉडल टाउन का अपना सेंट्रल सेक्रेटरी छोड़कर कहां चली गई। विक्ट्री स्पीच के लिए लगा हुआ डाइस वैसे का वैसे रह गया। भाई क्या वजूहात थी कि पहले इस बात को पोर्ट्रे किया गया और फिर अचानक बैकआउट कर दिया गया। सबसे बढ़कर यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इन नताइज को वैलिडेट कैसे करेगा? वो नताइज जिनकी बेस पर एक बयानिया तश्कील दिया जा चुका है, वो बयानिया, वो नताइज जिसकी बेस के ऊपर एक और बयानिया तश्कील दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस हार और जीत की लड़ाई के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका बुनियादी काम पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद था, वो इस वक्त कहां पे खड़ा है और उसकी अपनी रेपुटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने लिए गुंजाइश हासिल की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान की आवाम में उनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई और सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसको टक्कर देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि आप बल्ले का निशान ले ले, आप जमात ले ले, आप जनाब लीडरों को अंदर कर दें, आप जनाब सजाएं दे दें, ना अहल कर दें, अब मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर कर दें। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर अपने उम्मीदवार को शनाख्त करके उसको वोट देने के लिए घर से निकलेगा और यह सबसे बड़ी
कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कतई नजर इस बात के कि अब इन इंतखाबात के नताइज को मैनिपुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जो इंतखाबी नताइज आएंगे वो जेन्युइन होंगे या मैनिपुलेटेड होंगे। कतई नजर इस बात से ये बात वेल एस्टैब्लिश्ड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त के, मैं इसमें मुझे ये बात को तस्लीम करने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हो सकता है मेरी बात से इख्तिलाफ करें और सब लोग इस बात को जानते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी नजरिए का मैं हमेशा से मुखालिफ रहा हूं, उनके अंदाजे सियासत का मैं हमेशा से मुखालिफ रहा हूं, लेकिन इस बात को तस्लीम करना कि पाकिस्तान की अवाम ने आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए निकल कर वोट दिया है, इसको कौन मुस्तरद कर सकता है? अगर लाहौर के हलका NA 130 में नवाज शरीफ के मुकाबले में जनाब यास्मीन राशिद 1,17,000 वोट लेके जा रही है और जेल में मौजूद होने के बावजूद लेके जा रही है, विदाउट इलेक्शन कैंपेन लेके जा रही है, तो आप फर्ज करें जनाब अगर बल्ले का निशान होता PTI के पास तो क्या होता? एक मिनट के लिए जरा गौर करें। इसका मतलब यह है हमें अपनी हकीकतों को मद्देनजर रखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस वक्त जो पब्लिक एक्सेप्टेंस लेवल है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंगेजमेंट लेवल सबसे ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लोगों के साथ इंटरेक्शन लेवल सबसे ज्यादा बेहतरीन है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कम्युनिकेट करना वाया ऑल मीन्स, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन है, चाहे वो डिजिटल मीडिया कैंपेन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया कैंपेन है, इज आउट ऑफ बॉक्स और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जवाब क्या है दूसरी तरफ से? वो बहुत ही ज्यादा अगर मैं ये कहूं कि 1857 का है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इंतखाबात के नताइज की अनाउंसमेंट के साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक्टिव हमें नजर आई। मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन के अंदर महफिल सजाई, वहां पर आए, वहां पर बैठे, लीडरशिप वहां पर मौजूद थी और उसके बाद जब 10-15% नताइज सामने आते हैं रात को तकरीबन 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान, और इस दौरान इन नताइज से इस बात की तरफ अंदाजा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। जब इस बात का अंदाजा होता है कि पिंडी डिवीजन के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है, जब इस बात का अंदाजा होता है कि सरगोदा डिवीजन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ स्वीप करती हुई नजर आ रही है, फैसलाबाद के अंदर जनाब बिल्कुल सफाया फिर गया, हुंजा फिर गया है, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया मुतहर्रक होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को हर एक टीवी चैनल के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए था, उनको इस बात पर मुजम्मत करनी चाहिए थी कि जनाब ये आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से 15% नताइज को बाकी मानदा 85% नताइज पर फौकियत दी जा सकती है। ये जो इंटरनेट बंद हुआ है ये हमारे वोटों को छीनने की कोशिश है, ये हमारे साथ एक धांधली की कोशिश है, ये हमें नीचे दिखाने की कोशिश है। कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था ना, सच बोलते झूठ बोलते कुछ ना कोई नैरेटिव लेके सामने आना चाहिए था, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने जो लोग 4-5-10 लोग हैं आपस में बैठ के कोई एक बयानिया बनाकर कुछ लोगों को व्हाट्सएप कर देते, कुछ सोशल मीडिया टीम को मुतहरक कर देते। होता क्या था इसके अलावा कि जनाब अचानक नवाज शरीफ साहब को पता चलता है कि यार नहीं कम जड़ा ना कुछ ठीक नहीं लगता, तो उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अच्छा यार मैं तो बीमार आदमी हूं, मैं घर चल के आराम करता हूं। नवाज शरीफ साहब निकलते हैं, मरियम नवाज निकलती हैं, इसहाक डार निकलते हैं, शहबाज शरीफ निकलते हैं और उसके बाद मरियम औरंगजेब निकलती हैं, उसके बाद जनाब आतिफ, क्या नाम है उसका सोशल मीडिया हेड उनका जो भी है, आतिफ रऊफ, वो निकलते हैं और उसके बाद जनाब सन्नाटा, उसके बाद खामोशी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भाई इस सोशल मीडिया वॉरफेयर के अंदर जो 24 घंटे जारी है इसका जवाब कैसे देना है। रात को 12 बजे से लेकर जब रईस अंसारी साहब ने जियो के ऊपर इस खबर को ब्रेक करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने विक्ट्री स्पीच मौखर कर दी है, मॉडल टाउन के अंदर जो तकरीर के लिए सेज सजाई गई थी उसको उखाड़ दिया गया है और वो जो सारा सामान है उसको समेट के जो लोग हैं वो रुखसत हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आप इनफैक्ट इस बात की तस्दीक करते हैं खामोश रहकर कि जनाब हम शिकस्त खोर्दा हैं, और उसके बाद 10 घंटे की 9 घंटे की मुकम्मल खामोशी। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई आवाज नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी बात का कोई इजहार नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से कम इंतखाबी नताइज को रोके जाने
ताखीर के ऊपर किसी तरह की कोई इजहार तशवीश नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो आप ये सोच रहे हैं कि जनाब वो तमाम लोग जो कुव्वतें हमारे साथ हैं वो हमारे लिए रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करेंगी और जनाब हम हारे हुओं को जितवा देंगी, या तो इसकी ये वजूहात बनती हैं, या दूसरी वजह ये बनती है कि आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी को तस्लीम करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि नहीं जनाब कम साढ़े वास्ता नहीं है, कम साढ़े तो पारा है, साढ़े तो ऊंचा है, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त इस बात का इतराफ और फिर उसके बाद जनाब तकरीबन 8-9 घंटे के बाद इसहाक डार साहब का इस बात का इजहार करना जियो पर आकर और सोशल मीडिया पर आकर कि जनाब हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, हम मरकज में भी हुकूमत बनाएंगे, नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाएंगे। तो भाई रात को 10 घंटे जब इस बयानिए को मजबूत करने की जरूरत थी, इसहाक डार साहब आप किस जगह पर घुसे हुए थे? आप बताएं, आप किस बिल में घुसे हुए थे? आपके पास मोबाइल, आपके घर का वाईफाई नहीं चल रहा था, हाँ मोबाइल नेटवर्क्स बंद थे, मोबाइल के ऊपर डेटा ऑन नहीं था, लेकिन ये जो वाईफाई डिवाइसेस के जरिए नेट था ये तो चल रहा था ना। और आप तो बड़े आदमी हैं जनाब, आपने लाहौर से गाड़ी को सेल्फ मारना था, जियो के दफ्तर आ जाना था, दुनिया के दफ्तर आ जाना था, समा के दफ्तर आ जाना था, आपको जनाब वहां पे लोगों ने हाथों हाथ अपनी ट्रांसमिशन में बिठाना था, आपकी बात पर वजन भी होना था, लेकिन नहीं, खामोशी। मरियम औरंगजेब कहां थी जनाब? खामोशी, किसी को नहीं पता किधर थी। अब धड़ाधड़ जनाब रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रही हैं, शेखुपुरा से फलां जीत गया, जनाब सखर से वो जो है गुजरांवाला से फलां जीत गया, लाहौर से फलां जीत गया। तो भाई ये काम रात को करने थे ना, थक हार के सो गए, लीडर चला गया, असी भी चलने मगर इस तरह नहीं है जनाब। इस सियासत को अब तब्दील होना है। आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत की वैल्यू क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी तरफ से जो लोग आकर मीडिया पर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उनकी सोशल मीडिया की टीम है, चाहे वो उनसे ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं, ये तमाम के तमाम एक पेज पर होते हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट के मुताबिक लोगों को ना सिर्फ अपने साथ अलाइन किया है, अपने साथ जोड़ा है, बल्कि उनके बारे में इस तरह का तासुर मिल चुका है कि जो सिद्दीक जान कहेगा इसका मतलब यह है कि इमरान खान कह रहा है, जो इमरान रियाज खान कहेगा इसका मतलब यह है कि इमरान खान कह रहा है। तो जब ये वाले तासुर को आप उभारेंगे तब मीडिया पर आपकी जो बात है उसके अंदर वजन भी आएगा। अब तक के जो नताइज हैं मेरे पास, उसमें मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए किसी तरह की कोई फेवरेबल कंडीशंस हैं। ये बात जरूर है कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम लीग नून के जो नताइज रुके हुए थे वो नताइज आ रहे हैं, लेकिन इन नताइज के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब कुछ सीखा लेकिन इलेक्शन कराना नहीं सीखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस मिस्त्री का हाल है जिसने गाड़ी का इंजन तो खोल दिया लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रही कि इस इंजन को बंद कैसे करके, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करके, इसको चलाना कैसे, इस बात की समझ नहीं आ रही। कभी जनाब जो है एक पुर्जे को उधर से निकाल के उधर लगा रहे हैं, उधर से पुर्जे निकाल के इधर लगा रहे हैं, लिहाजा गड्डी जड़ी बिखरी पई पायन और उसका कोई वाली वारिस नहीं है। और इसकी वजह से जो सारे का सारा इबहाम है वो पैदा हो रहा है। जो जीतने वाला है उसके ऊपर भी सवाल है, जो हारने वाला है उसके ऊपर भी सवाल हैं, और सवाल ही सवाल हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। और जब ये जवाब मिलेंगे, जब ये हालात हमारे सामने आएंगे, तब नए सवालात पैदा हो जाएंगे और इनका जवाब देने वाला भी कोई नहीं होगा। हकीकत सिर्फ यही है कि नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हद से ज्यादा इन्हिसार करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऊपर भरोसा करते हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत्था लगाकर अपनी हारी हुई बाजी को जीत में कन्वर्ट किया। दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, इसी में सबसे ज्यादा भलाई है। अगर पाकिस्तान की अवाम ने हक हुक्मरानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया है, सोच समझ कर दिया है, तो हमें इस फैसले के आगे सरे तस्लीम खम करना चाहिए, ना कि इस फैसले के आगे रुकावट बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस फैसले के आगे रुकावट बनेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि हम पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के सामने रुकावट बन रहे हैं, और इसका मतलब यह होगा कि हम पाकिस्तान की जो है हकीकी अवामी दानिश और अवामी शऊर के सामने रुकावट बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे गुरेज किया जाना चाहिए। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।